हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रद्युमन इंग्लिश क्लासेस। आई एम प्रद्युमन कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, वैसे तो पास्ट परफेक्ट में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया तो पास्ट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसमें एक स्पेशल रूल्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, डिफिनेशन की अगर बात करें हम लोग, इसके पहले भी हमने परफेक्ट शब्द को डिफाइन कर दिया है कि परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूरी तरह से खत्म हो जाना। जब भी कोई कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वहां पर हम लोग परफेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस समय हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था कि जिस टेंस में भी परफेक्ट शब्द लगा हो, वर्ब का उसमें तीसरा रूप लगता है। तीनों परफेक्ट का डिफिनेशन लगभग सेम होता है कि जब कोई कार्य पास्ट में खत्म हो जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जब कोई कार्य प्रेजेंट में पूरी तरह से खत्म हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब कोई कार्य फ्यूचर में पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कुल मिला के आपको यही समझना है कि परफेक्ट का मतलब होता है क्रिया का पूरी तरह से खत्म हो जाना। लेकिन देखिए, हमने डिफिनेशन तो लिखा है वही, जिस वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई काम पास्ट में पूर्ण रूप से खत्म हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हमारा डिफिनेशन हो गया। सिंबल होता है इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। प्रेजेंट में बस ये था के बदले है लग जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है हैज या है। इसमें हैज या है हटा करके आपको क्या लगा देना है, हैड लगा देना है। वर्ब का तीसरा रूप सब में होगा, तीनों परफेक्ट में होगा। एग्जांपल एक देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग इस काम को कर चुके थे। बहुत सिंपल है, वी हैड डन दिस वर्क। तो देखने में लगता है कि पास्ट परफेक्ट तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका असल में प्रयोग यहाँ पर है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है कि वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य के दो हिस्से हो, अर्थात वाक्य में दो घटना घटे। ऐसी स्थिति में, ऐसे में जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में एवं जो कार्य बाद में हो उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। और फिर मैंने एक लिखा है इसमें ट्रिक की इस तरह के वाक्य हमेशा कंजंक्शन व्हेन, बिफोर या आफ्टर से जुड़े होते हैं। आइए इस चीज को समझाते हैं कि दरअसल हमको पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ सच में इसका यूज होता है। तो जब एक साथ दो घटना घटे, ये समझिएगा कि जब हम लोग दो घटना की चर्चा एक साथ करें और दोनों में एक कार्य जो पहले खत्म होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो कार्य बाद में होगा उसे हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर दो काम हो रहा हो, दो क्रिया हो रही है वो एक साथ किसी सेंटेंस में, तो दोनों सेंटेंस में देखेंगे कि जो कार्य पहले होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। और इसमें कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका है, इसमें कंजंक्शंस आपको मिल सकते हैं। और वो कंजंक्शंस कौन सा होगा, तो या तो व्हेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है, या फिर आफ्टर हो सकता है। इसी तीनों कंजंक्शन में से कोई एक होगा तो उसको हम लोग दो टेंस मिला करके बनाते हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक सिंपल पास्ट टेंस। याद क्या रखना है कि जो कार्य पहले संपन्न होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि कल पेशेंट के हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर मर चुका था। आप इसको उलट भी सकते हैं कि कल डॉक्टर के हॉस्पिटल जाने से पहले या कल डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, इसमें दो सेंटेंस है। एक तो है मैंने लिखा कि कल पेशेंट के हॉस्पिटल जाने से पहले, देखिए पेशेंट का हॉस्पिटल जाना ये एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस कहता है डॉक्टर मर चुका था, ये दूसरा सेंटेंस है। तो दो कंप्लीट सेंटेंस है। एक कह रहा है कि डॉक्टर मर चुका था
और दूसरा कह रहा है कि पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है। ये दोनों सेंटेंस जुड़ किससे रहा है? पहले से, बिफोर से। ये बिफोर हमारा कंजंक्शन है, इस दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर हम यहाँ से पहले हटा दें तो ये सेंटेंस जो है इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब समझना क्या है, ये जो हमारा रूल्स है, सेकंड रूल्स हमने इसको ए और बी दिया है, ये बहुत आसान है, बी को ही मेन आपको समझना है। हमने दिया है कि देखिए कि इसमें दो कार्य होता है, तो जो कार्य पहले होगा उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अब आप सोचिए कि पेशेंट का हॉस्पिटल जाना, कल पेशेंट के हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर मर चुका था। एक तो पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है, दूसरा डॉक्टर मर रहा है, दोनों में कौन सा काम पहले हो रहा है? तो समझने पे पता चलता है कि पहले डॉक्टर मर गया, तब ना पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा। तो डॉक्टर का मर जाना, इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट का देखिए स्ट्रक्चर अभी अभी आपके सामने है, लिखा हुआ है। बाद में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो बनाएंगे कैसे? देखिए ये डॉक्टर है, इसमें लगाएंगे द डॉक्टर हैड डाइड, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर पहले कंजंक्शन है, इसके लिए क्या लगा देंगे? बिफोर लगा देंगे। पेशेंट का हॉस्पिटल जाना सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है हमको। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा द पेशेंट, V2 लगाएंगे, वेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? हॉस्पिटल, समय दिया हुआ कल। तो ये आपका जवाब हो गया कि द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट वेंट टू द हॉस्पिटल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओरल इसको समझाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं हम कहें कि कल मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। अब आप सेंटेंस को सुनिए और सोचिए कि कल मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। दो काम हो रहा है, एक तो हो रहा है कि मेरा हॉस्पिटल जाना, और दूसरा काम हो रहा है ट्रेन कब खुलना। अब दोनों में कौन काम पहले होता है? पहले ट्रेन खुल रहा है, इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्या जवाब होगा हमारा? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई वेंट टू द हॉस्पिटल। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। हम लोग वेन और आफ्टर का भी एग्जाम्पल सीखते हैं। देखिए अभी हमने बिफोर वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, अब हम लोग वेन और आफ्टर वाला एग्जाम्पल डिस्कस करें। मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा है बोर्ड पर, आप देखिएगा। पहले मैंने लिखा है कि कल जब मैं कॉलेज गया तो क्लास शुरू हो चुकी थी। इसको हम लोग समझते हैं। कल जब मैं कॉलेज गया तो क्लास शुरू हो चुकी थी। दो कार्य हो रहा है इसमें, एक तो हो रहा है कि मेरा कॉलेज आना, और दूसरा है क्लास का शुरू होना। अब आपको समझना है कि पहले कौन सा काम होता है। देखिए जब मैं कॉलेज गया तो क्लास शुरू हो चुकी थी, यानी कि मेरे जाने के पहले क्लास शुरू हो गई। तो क्लास शुरू हो चुकी थी, ये पहले हो रहा है, तो पहले होगा कि इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। बाद में मैं कॉलेज गया तो इसको बनाएंगे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए इसमें जब लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको कि जिसमें इस तरह का सेंटेंस होता है जनरली सेकेंड पार्ट को पहले लिखते हैं, और ये आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जो कार्य पहले खत्म हो जाएगा उससे हम लोग पास्ट परफेक्ट में। तो क्लास शुरू हो चुकी थी, इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा? द क्लास हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको सिंपल पास्ट में बनाना है, जब है, जब के लिए क्या लगा देंगे? वेन लगा देंगे। ध्यान रखिएगा ये वेन का मतलब कब भी होता है और वेन का मतलब जब भी होता है। बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि सर कब, वेन का मीनिंग कब कब होगा और वेन का मीनिंग जब कब लगा। तो जब कोई सेंटेंस वेन से स्टार्ट हो, सिंगल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, उसका मीनिंग वो WS के रूप में यूज होता है। और ये वही है वेन जब किसी सेंटेंस के बीच में आता है, जब किसी क्लॉज में होता है तो उसका मीनिंग जब निकलता है। तो यहाँ पर आप ये भी समझते चलिए कि यहाँ पर इस वेन का मीनिंग कब नहीं निकल करके क्या निकलेगा? जब निकलेगा। फिर से समझते हैं, क्लास शुरू हो चुकी थी, इसको परफेक्ट में बनाना है। द क्लास हैड स्टार्टेड, जब वेन मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, कल स्टार्टेड। द क्लास हैड स्टार्टेड व्हेन आई वेंट टू कॉलेज स्टार्टेड, कल जब मैं कॉलेज गया तो क्लास शुरू हो चुकी थी। और इसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा बदल दिया,
कि कल मेरे कॉलेज जाने के बाद क्लास शुरू हुई। अब देखिए इसमें बाद शब्द है, के बाद, आफ्टर का ये है। हमने बिफोर समझा, हमने व्हेन समझा, अब हम लोग आफ्टर वाला एग्जांपल समझ रहे हैं। तो इसमें भी देखिए कहता है कि कल मेरे कॉलेज जाने के बाद, मीन आपको समझना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा। मेरे कॉलेज जाने के बाद क्लास शुरू हुई थी, यानी कि पहले मैं कॉलेज पहुंचा था। तो पहले मैं कॉलेज पहुंचूंगा, जिसको किस टेंस में बनाना है आपको, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अब करेंगे क्या, देखिए इसमें भी सेकंड पार्ट पहले लिखेंगे, लेकिन टेंस अपना फॉलो करेगा। क्योंकि क्लास बाद में शुरू हो रही है, तो इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। द क्लास स्टार्टेड, सब्जेक्ट भी टू, सिंपल पास्ट टेंस। अब ये देखिए ये हमारा कंजंक्शन हो गया आफ्टर। अब ये है, इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। मेरे कॉलेज जाने, आई हैड गॉन टू कॉलेज स्टार्टेड। ये रहा एग्जांपल आपका व्हेन का, बिफोर का, आफ्टर का। चाहे किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस आए, एक ही चीज आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है कि जो कार्य पहले खत्म होगा उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। जो कार्य बाद में खत्म होगा, सॉरी, जो कार्य पहले खत्म होगा उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो कार्य बाद में खत्म होगा उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यही सही उपयोग है, सही यूज है। एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप से जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। देखिए ये आपके लिए है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।